Assalamu alaikum earth people, I am Idris and you're watching my channel Idris Research. Today I am going to tell you the short biography of the Tiger of Mysore. Yes, we are talking about the Tipu Sultan. जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फतेह अली खान यानी कि टीपू सुल्तान. जी हाँ, टीपू सुल्तान की शॉर्ट बायोग्राफी बताने से पहले वी हैव अ रिक्वेस्ट टू यू कि हमारे इस चैनल इदरीस रिसर्च को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिएगा. तो जी हाँ दोस्तों, हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान 18वीं सदी के बिल्कुल दरमियान में ही पैदा हुए थे. टीपू सुल्तान एक सच्चे मुसलमान होने के साथ साथ एक शेर दिल और बहादुर इंसान भी थे. आप एक अजीम सिपाही थे जिनको शमशीर जनी, तीर अंदाजी, नेजाबाजी, घुड़सवारी, कुश्ती और तैराकी में खासी महारत हासिल थी. इसके साथ साथ अरबी और फारसी भी खूब जानते थे. आपको इल्म का भी बहुत शौक था. आपके ज़ाती कुतुब खाने में लगभग 2000 किताबें थी. नेज़ आप आलिमों और बुजुर्गों की काफ़ी कदर करते थे. आपके वालिद सुल्तान हैदर अली और टीपू सुल्तान ने मिलकर लगभग 50 साल तक अंग्रेज़ों को रोका रखा. अंग्रेज़ों ने मुतअद्दिद बार हमले किए लेकिन बार बार टीपू सुल्तान ने उनको धूल चटा दी. और जब अंग्रेज़ टीपू से हारते तो उसकी सुनवाई ब्रिटिश तक जाती, क्योंकि आप आखिरी सपूत थे जो अंग्रेज़ों को रोके हुए थे. आप 1780 की मिसाल ही ले लीजिए. जब अंग्रेज़ों ने हमला किया तो आप 90,000 की फ़ौज लेकर बेंगलोर पहुंचे और अंग्रेज़ों को शिकस्त फाश देकर धूल चटा दी. ऐसा करते करते आपके वालिद खाले के हकीकी से जा मिले और 26 दिसंबर 1787 को आप 32 साल की उम्र में तख्त नशी हो गए. लिहाजा उस वक्त आपके 3 दुश्मन थे. पहले नंबर पर अंग्रेज़, दूसरे नंबर पर मराठे और तीसरे नंबर पर दक्कन का निज़ाम. अंग्रेज़ और मराठों की तो समझ आती थी. मराठे हिंदू थे और अंग्रेज़ तो वैसे ही काबिज़ होना चाहता था, लेकिन दक्कन वाले तो मुसलमान थे. लेकिन फिर भी वो टीपू सुल्तान जैसे शाहसवार पर हमलावर थे और उसके ख़िलाफ़ थे और अंग्रेज़ों के साथ उन्होंने मुश्तरका अफ़वाज बनाई हुई थी. यूँ वक्त का शाहसवार किसी भी हालात से घबराए बगैर अंग्रेज़ों और उसके हामियों का मुकाबला करने के लिए पुरअज़्म था. आप काफ़ी अरसे से अंग्रेज़ों को रोकते आते थे, लेकिन अप्रैल 1799 में अंग्रेज़ों ने फैसला कुन हमला किया. अंग्रेज़ खुद के बलबूते पर तो टीपू को हरा नहीं सकते थे, लेकिन इस बार उन्होंने एक अलग ही चाल चली. 4 मई 1799 को दोपहर के वक्त अंग्रेज़ों ने सेरंगापट्टम के किले की फसील में बमबारी की वजह से पड़ने वाले शगाफ के ज़रिए वहाँ हल्ला बोल दिया. सुल्तान ने उस शगाफ की हिफाजत के लिए मखसूस फौजी दस्ते तो तैनात किए थे, मगर गद्दार सल्तनत मीर सादिक ने दोपहर का वक्त जानबूझकर चुना था और मुहाफिज दस्तों को तनख्वाह लेने के बहाने वापस बुला लिया गया था और निज़ाम और अंग्रेज़ों की मुश्तरका फ़ौज किसी मुकाबले के बगैर किले में दाखिल हो गई. जब सेरंगापट्टम की शिकस्त वाज़े हो चुकी तो टीपू ने अंग्रेज़ों के खिलाफ खूब मुहासरा किया और किले को बंद करवा दिया. मगर बदबख्त गद्दार जो किले के बाहर और अंदर दोनों जगह मौजूद थे, उन्होंने किले के दरवाजे खोल दिए. बारूद के ज़ख़ीरे को आग लग जाने के बाइस मज़ाहमत कमज़ोर हो गई. इस मौके पर एक फ्रांसीसी अफसर ने टीपू को भाग जाने और जान बचाने का मशवरा दिया, लेकिन टीपू कहाँ भाग जाने वालों में से था. उसने तो कहा था कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर है. यूँ टीपू भाग जाने पर आमादा न हुए और दौरान जंग अपने खाले के हकीकी को शहीद होकर प्यारे हो गए. इस तरह 4 मई 1799 का वो दिन जिस दिन टीपू इस दारे फ़ानी से चले गए, तो जनरल हारिस जो कि उस वक्त का जनरल था, उसने कहा कि आज हिंदुस्तान हमारा हो गया. सुल्तान टीपू ने लगभग 47 से 48 साल की ज़िंदगी जी, लेकिन आपका नाम आज भी सुनहरे अल्फाज में ज़िंदा है. लेकिन मीर सादिक और मीर जाफ़िर जो कि गद्दार सल्तनत थे, आज भी लोगों की बुरी ज़बानों और बुरे अलक़ाब के भेंट चढ़ते हैं. यूँ आखिर पर यह बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपने वाकई ही एक शेर की तरह ज़िंदगी गुजारी. चाहे मुखालिफ अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ी सल्तनत थी, चाहे मुखालिफ मराठे थे, चाहे मुखालिफ मुसलमान गद्दार ही अंग्रेज़ों के साथ मिले हुए थे, लेकिन आप हक बजानिब खड़े रहे और डटे रहे और महज 47 से 48 साल की ज़िंदगी में यह साबित कर गए कि आपने बातिल के आगे सर नहीं झुकाया और आप डटे रहे और आखिर पर जाम शहादत नोश करके इस दुनिया को कूच कर गए.
الغرض حیدر علی کے اس بیٹے سلطان ٹیپو علی خان نے غلامی کی زندگی کو قبول ہرگز نہیں کیا۔ جی تو عرض پیپل، یہ تھی ایک چھوٹی سی بایوگرافی جو ہم نے ٹیپو سلطان پہ بنائی۔ اگر آپ کو یہ بایوگرافی پسند آئی ہو تو ہمارے اس چینل ادریس ریسرچ کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو پہ۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔